बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और क्लास 9 फिज़िक्स का जी हम लोग न्यू जो आपके पास बुक्स लॉन्च की गई थी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से, उनकी एक्सरसाइज का सलूशन जो है मैंने आपके साथ शेयर करना स्टार्ट कर दिया है। चैप्टर नंबर 1 जो है वो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। आपका पहला चैप्टर है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स का, जिसको हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इससे पहले मैंने आपके साथ एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं सारे डिटेल के साथ वो शेयर किए थे। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी जी चैप्टर नंबर 1 आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जो कि पेज नंबर 27 पे आपको गिवन है। इसका सोल्यूशन 1 बाय 1 आपके साथ शेयर करूँगी। पहला अपना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं जी। सबसे पहला आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे। पार्ट ए में आप इन अ डे फाइंड करेंगे, पार्ट बी में वीक में, सी में मंथ, एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग द एसआई प्रीफिक्सेस। और आपने प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए क्या बताना है जी अपना आंसर। तो सोल्यूशन जो है वो आपको सामने नज़र आ रहा है कि हमने क्या कैलकुलेट करना है जी, नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे, मंथ एंड अ वीक। आपको पता है पहले पार्ट ए फाइंड करेंगे। पार्ट ए में आपको पता है कि एक दिन में हमारे पास कितने घंटे होते हैं जी, 24 आवर्स। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ आवर्स इन द डे इज़ 24। अब हमने क्या फाइंड करना है जी, नंबर ऑफ सेकंड्स इन द डे। आप क्या करेंगे, जो 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, क्योंकि एक घंटे में कितने हमारे पास मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। और एक मिनट में हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 86400 सेकंड्स। उसके बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे जी साइंटिफिक नोटेशन में, क्योंकि हमने यूज़ करना है जी प्रीफिक्सेस का यूज़ करना है। तो हम जब इसको पॉइंट को एंड से उठा के इधर लेकर आएंगे 86.4 लेकर आएंगे, तो पावर क्या आ जाएगी, 10 पावर 3, और यूनिट क्या आ जाएगा हमारे पास, सेकंड। उसके बाद 10 की पावर 3 हमारे पास किसका यूनिट है जी, किलो का। तो हमारे पास ये आंसर क्या हो जाएगा, 86.4 किलो सेकेंड्स। पार्ट बी है नंबर ऑफ डेज इन अ वीक इक्वल्स टू 7 डेज। बी पार्ट में आपने फाइंड करना है नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ वीक। तो आपको पता है कि एक हफ्ते में हमारे पास कितने दिन होते हैं, 7। तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ वीक यानी कि 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 86400 से। इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 604800 सेकंड्स। अब इसको भी हम लोग पावर ऑफ 10 में लिखेंगे और इस तरह से लिखेंगे कि हम इसमें प्रीफिक्स का यूज़ कर सकें। तो वो आपका क्या बन जाएगा, पॉइंट उठा के हम क्या करेंगे, यहाँ से जब आप पॉइंट राइट से उठा के लेफ्ट पे शिफ्ट करते हैं, आपकी पावर क्या होती है, पॉजिटिव। और जब आप पॉइंट लेफ्ट से उठा के राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, तब आपकी पावर क्या होती है, नेगेटिव। तो आपके पास ये क्या पावर बन जाएगी, 10 की पावर 3 सेकेंड्स। और 3 आपके पास क्या आता है, किलो सेकंड। अब हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, यानी कि नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ मंथ। तो आपके पास नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ कितने होते हैं, 30। तो 86,400 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 30 से। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2592,000 सेकंड्स। इसको आप लिखेंगे इन द पावर ऑफ 10। तो पॉइंट को उठा के हमने यहाँ से शिफ्ट किया राइट से लेफ्ट की तरफ, यहाँ पर लेकर आए, तो क्या बन गई, 10 पावर 6। और 10 पावर 6 का प्रीफिक्स हमारे पास क्या है, मेगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, मेगा सेकंड्स। तो यहाँ पे आपका पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास क्या क्वेश्चन है, स्टेट द आंसर्स ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में आपको जो प्रॉब्लम्स ऊपर आपने लिखी हैं, आपने देखी ऊपर निकाली हमने आंसर्स, उसको हमने किस तरह से लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। पहला आंसर हमारे पास क्या आया था, 86400 सेकेंड। साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं कि पॉइंट को उठा के यहाँ पे हम इस तरह से शिफ्ट करते हैं कि आपका क्या डिजिट बने, 1 to 9 के दरमियान में डिजिट और कोई नॉन जीरो डिजिट ना हो। तो यहाँ से पॉइंट हम यहाँ पे लेकर आए, क्या आ जाएगा, 8.65 × 10⁻⁴ सेकेंड्स। बी पार्ट में क्या था आपके पास आंसर, 604800 सेकेंड्स। तो यहाँ से पॉइंट उठा के आपने यहाँ पे शिफ्ट किया, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 6.04800 × 10⁻⁵ सेकेंड्स। सी पार्ट है 2592,000 सेकेंड्स। तो इसको जब आप पावर ऑफ 10 में लिखेंगे, तो आपके पास यहाँ से पॉइंट उठा के यहाँ पे आप शिफ्ट करेंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, इंटू 10⁻⁶ सेकेंड्स। ये हो गया जी आपका न्यूमेरिकल नंबर 2। नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 3, वो क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। आपके पास उन्होंने फिगर क्वेश्चंस दे दिए एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के। पहला पार्ट है 4 × 10⁻⁴ kg प्लस 3 × 10⁻⁵ kg। और बी पार्ट में सब्ट्रैक्शन है 5.4 × 10⁻�6 मीटर माइनस 3.2 × 10⁻⁵ मीटर। इसको देखते हैं कि आप इसको कैसे सॉल्व आउट करोगे। यहाँ का पार्ट ए है 4 × 10⁻⁴ kg प्लस 3 × 10⁻⁵ kg। आपने याद रखना है कि आपका पहला काम क्या होना चाहिए, आपने हमेशा अपनी इस तरह के क्वेश्चंस में पावर सेम करनी है। पावर कैसे सेम करनी है, या इसको आप -5 बनाएंगे या फिर आप इसको -4 बनाएंगे। अब आप इसको -5 कैसे करेंगे, मैंने क्या किया जी, मैंने इस क्वेश्चन में इसको पावर को क्या बना दिया है, -4। कैसे, पॉइंट को जब हम राइट से उठा के लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं, आपकी कन्वेंशन इस तरह होती है, यहाँ से जाती है राइट टू लेफ्ट, आपकी क्या होती है, पॉजिटिव। तो जब इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास -4 बन जाएगा। अगर ये पॉइंट यहाँ से उठा के मैं आगे लेकर जाऊँ 40.0 करूँ, -1 ऐड कर दूँ, तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा,
5। मैंने क्या कर दिया जी, मैंने किया जी इसको पॉइंट उठा के यहाँ पर ले आए तो क्या बन गया 0.3 इंटू 10⁻⁻5 प्लस 1 पावर 1 ऐड हो गई, तो ये -5 प्लस 1 क्या होगा -4। अब हमारे पास पावर सेम हो गई। जब पावर सेम हो जाए तो हम लोग क्या ले सकते हैं, कॉमन। जब पावर सेम हो जाए तब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है कि आपने उसको कॉमन निकाल लेना है। कॉमन क्या निकलेगा, इसमें से 10⁻⁻4 kg आपके पास क्या हो जाएगा, कॉमन। उसके बाद अंदर क्या रह जाएगा 4 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 kg। इसको जब आपने ऐड किया आंसर क्या होगा 4.3 इंटू 10⁻⁻4 kg। आगे आ जाइए जी। नेक्स्ट आपका बी पार्ट है 5.4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर -3.2 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। अब इसका भी पहला स्टेप क्या होगा, पावर सेम करोगे। जब पावर सेम हो जाएगी तब आपने क्या करना है जी, उसमें से कॉमन निकाल लेना है। तो अब मैंने क्या किया जी, इसमें मैंने पावर को क्या कर दिया -5। आप चाहें तो इसको -6 भी बना सकते हैं। -6 आप किस तरह से बनाओगे कि आप अपने डेसिमल को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब शिफ्ट करते हो तो पावर नेगेटिव -1 हो जाएगी, तो वो क्या बन जाएगा -6, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 32 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया जी, किस तरह से सॉल्व किया, मैंने 5.4 पे जो पॉइंट था डेसिमल इनके दरमियान मैंने पीछे ले गई, तो पावर क्या हो जाएगी 1 ऐड हो जाएगी। जब पावर 1 ऐड हो जाएगी -6 प्लस 1, तो ये क्या आंसर देगा आपको -5। तो आपके पास क्या आ गया 0.54 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 मीटर -3.2 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। अब क्या करना, आपने इसमें से कॉमन निकालिए। अब क्या कॉमन आएगा 10⁻⁻5 मीटर, तो हमारे पास अंदर क्या बच गया 0.54 माइनस 3.2 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। इसको जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे आपका आंसर क्या आएगा -2.66 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आगे आए जी अपने न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। 4 में वो क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, स्टेट योर आंसर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन थी, अब क्या करनी है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। पहला सवाल आपका के पास है 5 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर इंटू 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स। बी में है 6 इंटू 10⁻8 kg डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻4 मीटर क्यूब। अब आए जी इसको सॉल्व करते हैं पार्ट ए को, जो आपके पास क्या दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻4 मीटर मल्टीप्लाई 3 इंटू 10⁻2 मीटर। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो इसमें पावर का जो है वो इतना ज़्यादा कंसर्न हमें नहीं है। हमने क्या किया जी, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं 5 इंटू 10⁻4 मीटर, मीटर मीटर आपसे मल्टीप्लाई होकर आपके पास क्या आ जाएगा, मीटर इंटू मीटर इक्वल्स टू मीटर स्क्वायर। और जब हमने इसको किया 3 इंटू 10⁻2, तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं 0.03 थे। इसको ओपन करके लिखा, सिंप्लीफाई किया, तो हमने नेक्स्ट टाइम में इसको अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद इसको हमने सॉल्व किया 5 इंटू 10 0.03, तो आपके पास कैलकुलेट करने के बाद आंसर क्या आएगा 0.15 इंटू 10⁻4 मीटर स्क्वायर एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे जी, हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको इन द पावर ऑफ 3 में अगर लिखें, किस तरह से लिखेंगे यहाँ तक भी आपका ठीक है, लेकिन क्योंकि उन्होंने आंसर आपको किस तरह से दिया हुआ है जी इस क्वेश्चन में 1.5 इंटू 10⁻3, तो हम क्या करेंगे इसकी पावर 3 के लिए, हम इसको यहाँ से लेफ्ट से कहाँ शिफ्ट कर देंगे डेसिमल को, राइट साइड पे, तो ये क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 4 माइनस 1 मीटर स्क्वायर। 4 माइनस 1 से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 3 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका पार्ट ए सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है बी पार्ट 6 इंटू 10⁸ kg डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁴ मीटर क्यूब। यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में पावर है इसको हम ऊपर न्यूमिनेटर में लेके जाके शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी प्लस है, तो अब के ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस। तो हमारे पास क्या आएगा 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3। तो 8 माइनस 4 करें तो पावर क्या बन गई 10⁻4 और 6/3। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 इंटू 10⁴ और यूनिट आपका क्या आ जाएगा kg मीटर पर क्यूब, क्योंकि यहाँ वाला पे जो मीटर क्यूब था ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस क्यूब। नेक्स्ट आ जाइए अपने क्वेश्चन नंबर 5 में। वो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। आपके पास ये क्वेश्चन है 3 इंटू 10⁻2 kg इंटू 4.0 किलोमीटर डिवाइड बाई 5 इंटू 10⁻2 सेकंड स्क्वायर। इसको जी हमने सॉल्व करना और आंसर किस में देना है हमें अपना साइंटिफिक नोटेशन में। तो इसका सोल्यूशन देखें जी, हमने क्या किया जी, इसके पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं किस तरह से 3 इंटू 10⁻2 kg इंटू 4.0 किलो की जगह हम अपना प्रीफिक्स लगा लेते हैं इंटू 10⁻3। आपको पता है कि किलो का प्रीफिक्स क्या होता है 10 की पावर 3, और साथ क्या आ जाएगा मीटर डिवाइड बाई 5 इंटू 10⁻2 सेकेंड्स के। 3 इंटू 10⁻2 kg kg को हम एक साइड पे कर लेते हैं और मीटर को भी, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻2। ये दोनों आपके पास एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपकी रिमेनिंग क्या रह जाएगा 4 इंटू 3 आप करेंगे, आंसर क्या आएगा 12.0 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाई 5, और यूनिट क्या बन जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। आपके पास हो जाएगा kg ms-2, और इसको जब आप डिवाइड करोगे 12.0 को 5 से, आंसर क्या आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻3 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम नीचे आ जाए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 1.6 स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच मेजरमेंट। आपके पास
क्या बतानी जी आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहले पार्ट ए 0.0045 में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है 2, क्योंकि हमने पढ़ा था जब डेसिमल्स आपके लेफ्ट साइड पे हो जाए तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। बी में क्या होता है 2.047 मीटर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है 4। 0 अगर दो इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में आ जाए तब वो सिग्निफिकेंट होता है। सी में क्या है 3.40 मीटर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है जी आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। राइट साइड पे जो जीरोज होते हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। डी पार्ट में 3.420 × 10⁻⁴ मीटर, एक आपके पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स दे रहा है आपको 4। साइंटिफिक नोटेशन से पीछे वाली वैल्यूज आप चेक करोगे, जीरोज अगर राइट साइड में तो वो सिग्निफिकेंट होंगे, अगर लेफ्ट पे हो जाएंगे तब सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपके पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई 4। नेक्स्ट आ जाइए अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उसमें क्या कहा जा रहा है राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने क्या लिखना है जी साइंटिफिक नोटेशन में इन वैल्यूज को एक्सप्रेस करना है। पहला आपका सवाल है 0.0035 मीटर, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, ये पॉइंट यहाँ से उठा के कहाँ लेकर आएंगे हम यहाँ पे। अब पॉइंट अगर आप देखें तो लेफ्ट से कहाँ जा रहा है राइट, तो पावर क्या होगी नेगेटिव हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, कितने पॉइंट्स आगे आया 1 2 3, तो पावर क्या होगी 3.5 × 10⁻³ मीटर। दूसरा है 206.4 × 10⁻² मीटर, इसमें हमने पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट करना है, हम यहाँ से पॉइंट उठा के यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ। तो पावर क्या होगी प्लस, क्या हो जाएगा, कितने हम डेसिमल प्लेसेस हमने शिफ्ट की 2, तो क्या हो जाएगा 2.064 × 10⁻² × 10⁻² मीटर। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2.064 × 10⁻⁴ मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, उसमें क्या कहा जा रहा है राइट यूजिंग द करेक्ट प्रीफिक्सेस। आपने प्रीफिक्सेस का यूज़ करते हुए करेक्ट तौर पे उससे लिखना है। पहला सवाल आपके पास है 5.0 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर, इसमें हमने क्या करना है, सेंटी का प्रीफिक्स क्या होता है -2, हम क्या लिखेंगे 5.0 × 10⁻⁴ × 10⁻² मीटर। इसको सॉल्व करें जी, 4 - 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 2, तो ये क्या हो जाएगा 5.0 × 10⁻² मीटर। अब 2 पे हमारे पास कोई प्रीफिक्स नहीं आ रहा अभी फिलहाल, हमने क्या किया जी इसका डेसिमल हमने कहाँ शिफ्ट किया, थोड़ा सा पीछे को शिफ्ट किया, तो पावर क्या हो जाएगी 1 ऐड हो जाएगी। तो 2 + 1 क्या हो गया आपके पास पावर 3, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 0.5 × 10⁻³ मीटर। 10 की पावर 3 में आपके पास प्रीफिक्स कौन सा आता है जी किलो का, तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा किलोमीटर। नेक्स्ट आ जाए 580 × 10⁻² ग्राम्स। अब आप देखो तो 2 आपके पास हेक्टो का यूनिट आता है, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको मजीद सॉल्व करेंगे। हम लोग इसका डेसिमल जो है वो यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आएंगे, तो क्या बन जाएगा 58.0, एक डेसिमल प्लेस शिफ्ट हुआ × 10⁻1 × 10⁻² ग्राम्स। इसको हमने सॉल्व किया, ऐड किया, तो हमारे पास पावर क्या आ जाएगी 10⁻3। अब 10⁻3 आपके पास कौन सा यूनिट होता है किलो का, तो आंसर क्या आ जाएगा 58 kg। नेक्स्ट सी पार्ट है 45 × 10⁻⁴ सेकंड्स, इसमें हमने क्या करना है जी, हमने इसको सॉल्व करना है प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं। -4 पे अभी हमारे पास फिलहाल कोई प्रीफिक्स नहीं है। हमने क्या किया जी एक डेसिमल पॉइंट इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे शिफ्ट किया, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, राइट टू लेफ्ट जाए तो पावर क्या होती है ऐड। 4.5 × 10⁻1 × 10⁻⁴ जो यहाँ से आया। अब 1 - 4 आपके पास क्या हो जाता है -3, और -3 में आपका प्रीफिक्स कौन सा आता है मिली, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4.5 मिली सेकेंड्स। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखें, उसमें आपको क्या बताया जा रहा है, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी, इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। ठीक है, एक लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस है कवर किया जाता है बाय द लाइट इन 1 ईयर। टेकिंग द स्पीड ऑफ द लाइट एज, सी की वैल्यू कितनी आपको दी जा रही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस, हम क्या फाइंड करेंगे जी डिस्टेंस, इसका कैसे सॉल्व करना है, गिवन डाटा के पास क्या स्पीड ऑफ लाइट सी कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना दिया जा रहा है 1 ईयर का, और फाइंड क्या करने जा रहे हैं हम डिस्टेंस। अब पहले हम क्या करेंगे, हम टाइम को किस में कन्वर्ट करेंगे एसआई यूनिट में। अभी हमारे पास ईयर में दिया गया टाइम, हम इसको एसआई यूनिट यानी कि सेकंड्स में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्टिंग 1 ईयर इंटू सेकंड्स, आपको पता है कि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं हमारे पास 365, और एक दिन में हमारे पास कितने आवर्स होते हैं, 1 डे = 24 आवर्स, एंड 1 आवर = 60 मिनट्स, एंड 1 मिनट = 60 सेकंड्स। 365 × 24 × 60 × 60, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 315,363,36,000 सेकंड्स आपके पास इसका क्या आ जाएगा टाइम पीरियड आ जाएगा। टाइम आपके पास ये आ गया सेकंड्स में। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1 = 3.1536 × 10⁻7 सेकंड्स। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। वेलोसिटी का हमने फार्मूला पीछे क्वेश्चन पेपर में अगर सब्जेक्ट में आपने देखो चैप्टर नंबर 1, तो वेलोसिटी का फार्मूला गिवन है = डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट भी आपको दी हुई है।
तो हमने क्या किया, डिस्टेंस को इधर ही रहने दिया, वेलोसिटी को उधर टाइम से जाके क्या कर दिया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। वेलोसिटी क्या थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आपका जो टाइम पीरियड आया वो 3.1536 सेकंड्स आ गया। सॉल्व किया कैलकुलेटर से तो आपका डिस्टेंस आ गया 9.4608 × 10⁻15 मीटर्स आ गया आपके पास। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन एज 13.6 ग्राम पर cm³ इन kg मीटर पर क्यूब में हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। वो कैसे होगी, डेंसिटी ऑफ मर्करी आपको कितनी दी गई, 13.6 ग्राम पर cm³। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि 1 kg में हमारे पास कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स, और 1 मीटर में हमारे पास कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो जब मीटर का क्यूब लें तो 100 सेंटीमीटर का क्यूब लें तो हमारे पास पावर साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से आ जाता है, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने क्या किया, हमने इसे kg मीटर पर क्यूब में रिप्रेजेंट करना है। हमने इसको ग्राम को सबसे पहले kg में करने के लिए हमने क्या किया, हमने इसको 1 kg/1000 ग्राम्स कर दी। kg को जब हम ग्राम में करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं जी, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब हम जब ग्राम से kg में जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड। तो ग्राम से जब हम kg में जाते हैं तो हम लोग क्या कर देते हैं, 1000 से डिवाइड। तो जहाँ पे हमने क्या किया, 1 kg और 1000 ग्राम्स, ग्राम से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास, इसको 1000 से जब आपने डिवाइड भी कर लिया, 13.6 / 1000 हो गया, और यहाँ पे क्या रह गया, kg/cm³। इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आंसर आया, 0.0136 kg/cm³। अब हमारे पास हमें आंसर किस में चाहिए, kg मीटर पर क्यूब में। cm को अब हम हटाएंगे किस तरह से, कि अब आपने क्या करना है जी, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻6 cm³ से, जहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ आपको दिया हुआ है। तो जब हम लोगों ने cm³ से मीटर क्यूब में जाना है तो इसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻6 से। सी 10⁻6 cm³ और 1 मीटर क्यूब, cm³ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या बच जाएगा, kg/मीटर क्यूब। इसको हम सॉल्व करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। तो आपके पास आंसर क्या आया जी, 13600 kg मीटर पर क्यूब। साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट उठा के राइट से लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे, 1.36 रेज़ टू पावर 10⁻4 kg मीटर पर क्यूब आपके पास आ जाएगा जी आपके लास्ट क्वेश्चन का आंसर। इसी के साथ यहाँ पे हमारे पास जी जो आपके टोटल जो हमारे पास 10 न्यूमेरिकल्स थी यहाँ पे सॉल्व आउट हो गए, और आज के लेक्चर में हम लोगों ने इसे कंप्लीट अप कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के इस लेक्चर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अच्छे तरीके से समझ आए होंगे, और यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 की सारी एक्सरसाइज जो है आपकी कंप्लीट हो जाती है। और लास्ट पे जाते हुए मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।